हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिपोर्टिंग करती हैं। दोस्तों, यूँ तो बहुत तरह के जो पौधे होते हैं और अलग-अलग तरह के पौधों की जो रिपोर्टिंग है, वो भी थोड़े से अलग-अलग तरीके से की जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर कोई देख रहे हैं तो इस तरह के ग्रास वाले पौधे भी होते हैं, तो इसको रिपोर्टिंग करके किस तरीके से आप अलग-अलग पौधे जो है इससे तैयार करेंगे, ज़्यादा पौधे तैयार करेंगे, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही आम के जिस तरह के पौधे होते हैं तो उनको आप कैसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं और कौन से पौधे को कितने बड़े टब में रिपोर्टिंग करना चाहिए, तो इन सब के विषय में आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज देखते हैं फटाफट से ये वीडियो कि किस तरीके से हम रिपोर्टिंग करते हैं और क्या मिट्टी बनाते हैं। दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में आप देख रही हैं, इस ग्रास का नाम है मोंडो ग्रास और इसमें जो है बहुत जल्दी ये ग्रास बढ़ने लगते हैं। आप किसी टब में लगा देते हैं तो 1 साल में पूरा टब भर जाता है और लगातार आप अगर उसी टब में इस तरह के पौधों को रख देते हैं तो फिर बाद में इसकी जो ग्रीनरी है वो इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती है। इसलिए ज़रूरत है इस तरह के पौधों को साल में कम से कम आप एक बार निकालें और उसके कुछ मात्रा को कम करके दोबारा से आप उससे रिपोर्ट करें। और साथ ही साथ इसमें जो जड़ें वगैरह होती है तो उन जड़ों वगैरह को जो है अधिकतर आपको काट देना चाहिए, थोड़ी-थोड़ी जड़ें रखें जिससे कि वो जड़ें दोबारा से फिर बड़ी हो सके। और इस तरह के जो भी घास टाइप के पौधे होते हैं तो इसको निकाल करके आप उससे चाहे कितने भी पौधे बना सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के जो पौधे हैं बहुत जल्दी बढ़ते हैं, अपनी संख्या को बहुत जल्दी-जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ जो पौधे हैं उनको लेकर के आप जो है अलग-अलग जितने भी आप पॉट बनाना चाहे इससे बना सकते हैं। तो इनको अलग करके अच्छे से आप मिट्टी में रिपोर्ट कर दें। और दोस्तों, जो मिट्टी है उसको बनाने के लिए आप हमेशा कोशिश करें कि लगभग 30% कंपोस्ट ले लें। चाहे आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें, चाहे गोबर की खाद का यूज़ करें या फिर किचन कंपोस्ट का यूज़ करें। और उसमें लगभग जो है 60 से 70% जो मिट्टी है वो आप मिला लें। अगर 60% मिट्टी मिला रहे हैं तो 30% आप जो है इस तरह का खाद मिला लें और बाकी का जो है रेता आप मिला सकते हैं या राइस हस्क मिला सकते हैं जिससे कि मिट्टी थोड़ी-सी हल्की हो जाए या भुरभुरी हो जाए। और दोस्तों, इन तीनों का मिक्सचर करके आप किसी भी तरह के पॉट में इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा ये लिया है, लेकिन नीचे इसके अच्छे से होल मैंने कर दिया है 8-10 और उन होल्स को कवर करने के लिए जो इसमें मैंने डाला है वो है लकड़ी का बुरादा। तो लकड़ी का बुरादा हो या राइस हस्क हो, इस तरह की चीज़ें आप डाल देंगे, तो फिर जो पानी है वो छन करके बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा चाहे तो आप छोटे-छोटे जो कंकड़-पत्थर होते हैं, जिसको आप बजरी कहते हैं, वो भी पूरी लेयर आप इसमें लगा सकते हैं और ऊपर से कुछ रेता डाल सकते हैं और फिर जो है इस तरह के सॉइल मिक्स को भर करके आप अपने इन पौधों को लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है इन पौधों की रिपोर्टिंग कब करें। ऐसे तो इन पौधे की रिपोर्टिंग कभी भी की जा सकती है, लेकिन जिस समय आप देखें कि पौधे में जो जान है या रौनक है वो इस तरह से नहीं आ रही है, तो ऐसे में पौधे को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे दिसंबर के महीने की शुरुआत है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड आपके वहाँ नहीं है, तो अभी भी आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जो जड़ें हैं और जो सूखे-सूखे कुछ पत्ते वगैरह हो जाते हैं तो उनको आप निकाल दें इनमें से और 4-5 जो इस तरह के पौधे हैं इकट्ठा लेकर के आप बीचों-बीच जो है इसको इस तरीके से लगा दें। तो कुछ मिट्टी जो है पहले से डाल कर के और ऊपर-ऊपर ही लगाएँ और फिर से दोबारा इसमें मिट्टी डाल दें। तो इस तरीके से ये पौधे तैयार हो जाते हैं। इसमें अब थोड़ा-सा पानी डाल देंगे और उसके बाद इनको आप कहीं भी इस समय के मौसम में धूप में भी रख सकते हैं।
तो इससे ये पौधे काफ़ी जल्दी बढ़ने लग जाएँगे। इसके बाद दोस्तों जो बड़े पौधे होते हैं आम वगैरह के या उसी टाइप के जो फलदार पौधे होते हैं या फूलों के पौधे होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, तो उनको भी हमें रिपोर्ट करना है। तो उनको किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं, चलिए अब हम देखते हैं। दोस्तों बहुत सारे पौधे मैंने इस समय रिपोर्ट किए हैं और आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर कितने सारे पौधे जो है मैं लेकर के जा रहा हूँ और ये सारे पौधों की रिपोर्टिंग जो है मुझे इस समय करनी है। तो जब भी समय मिले, ऐसा नहीं है कि आप कभी कर नहीं सकते। ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ऐसे समय में हम रिपोर्ट जो है ना करें तो ही बेहतर होता है। बाकी समय में आप कभी भी अपने पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप रिपोर्ट करने के लिए पुरानी मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पहले 2 दिन तक धूप में अच्छे से सूखने दें और उसके बाद ही जो है बाकी जो भी मैंने कंपोस्ट बताया है उन सबको मिला करके फिर रिपोर्ट करें। और जो भी गमले में आप रिपोर्ट कर रहे हैं पहले उसको अच्छे से साफ कर लें। जैसे इसमें पहले से पौधे लगे हुए थे तो जो मिट्टी वगैरह है उसको जो है आप पूरी तरह से साफ कर दें और उसके जो होल्स है सभी होल्स को आप खोल दें और उसके बाद ही आप उसको जो है रिपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों होल्स को कवर करने के लिए आप कोई भी रेशेदार चीज़ ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये जो है रखा हुआ ये है पेड़-पौधों की पुरानी जड़। जो भी पौधों से निकल कर के आते हैं तो उन जड़ों को मैं रख लेता हूँ। जब भी रिपोर्ट करना होता है तो उससे पहले उन पौधों की कटाई-छँटाई जो करनी होती है तो उससे बहुत सारी जड़ें हमारे पास निकल कर के आती है। तो इन जड़ों का यूज़ भी हम होल्स को कवर करने के लिए कर सकते हैं। और बाकी तो मैंने बता ही है कि राइस हस्क का प्रयोग कर सकते हैं या लकड़ी के बुरादे का प्रयोग कर सकते हैं या जो लकड़ियों का छिलका होता है, कारपेंटर जब काम करते हैं तो लकड़ी की कतरन रह जाती है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल के रेशे वगैरह रहते हैं तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है। और नीचे जब भी होल करें आप कम से कम 7-8 होल करें प्लास्टिक के पॉट में। और अगर मिट्टी का या सीमेंट का गमला हो तो कोशिश करें कि उसमें जो होल बना हुआ है उसको थोड़ा-सा आप और ज़्यादा बड़ा कर लें। और ज़्यादा बड़ा अगर होल होता है तो उसी हिसाब से आपको फिर जो पत्थर वगैरह या कंकड़ वगैरह जो भी रखते हैं वो कुछ बड़ा ही लेना होता है और फिर जो है पूरी लेयर जो है उनकी लगानी होती है। तो इस तरीके से देखिए आम का मैं पौधा लगा रहा हूँ, इसको मैंने पुराने पॉट से निकाला और उसकी मिट्टी को इसमें बिल्कुल भी अलग करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल मिट्टी समेत ही लगाया। और पॉट का साइज़ आप देख सकते हैं कि पहले जितने बड़े पॉट में ये लगा हुआ था, उससे 1 या 2 इंच जो बड़े पॉट है उसमें आप रिपोर्ट करें। तो इस तरह से जब आप बार-बार रिपोर्ट करेंगे 6 महीने में या साल भर में एक बार थोड़े से बड़े टब में पहले वाले से, तो ऐसे में पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है और पौधा जो है बिल्कुल अच्छा चलता है। दोस्तों एक साथ आप कभी भी अगर बड़े पॉट में रिपोर्ट कर देते हैं तो ऐसे में पौधे की मरने की संभावना ज़्यादा होती है। उसमें पानी जम जाता है, आप जितना भी ध्यान रखें, फिर भी पानी जो है नीचे रह जाता है, ऊपर से सूख जाती है, फिर आप पानी देते हैं, तो ऐसे में जो है पौधे को पानी का जो बैलेंस है, वो सही तरीके से मिल नहीं पाता और इसी वजह से पौधे मरते भी हैं और साथ ही साथ पौधे की जो बढ़वार है, वो भी अच्छी नहीं होती। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट 7-8 महीने में या साल भर में एक बार करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों रिपोर्टिंग के ऊपर जो वीडियो मैंने आपको आज दिखाया, आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।